दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों आज 5 मार्च है। लक्ष्य डेट याद रखिएगा। 5 मार्च ये ऐतिहासिक दिन आपको याद होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर, वो इसी समय पर, इसी दिन, आज ही के दिन जो तारीख है, आज ही के तारीख में ये समझौता हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। एक एडिशनल जानकारी मैंने सोचा आपको दे दें। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी आगामी परीक्षाएं होगी, चाहे वो यूपीएस पीएससी की हो, यूपी ट्रिपल एस सी की हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई भी किसी भी प्रकार की, जहाँ पर अ, ये करंट अफेयर से जहाँ पर भी सवाल पूछे जाते हैं, वो सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए बताते हैं आपको क्या है इसमें। आगे शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स का डोज। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक अरबपति जो है वो अमेरिका में है, पहले नंबर पे है अमेरिका। ठीक है, अरबपतियों के उसमें लिस्ट में। ठीक है, तो दूसरे स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पे भारत है। सरप्राइजिंगली आप कहेंगे कि देखिए 2021 में टोटल जो इनकी वृद्धि हुई है वो 9.3 हुई है वैश्विक स्तर पर, और भारत में वैश्विक स्तर से अधिक 11% की वृद्धि हुई है, समझिए आप। ठीक है, तो देखिए कितना ज़्यादा असमानता है। तो देखिए ये चीज़ आप मेंस में भी इसको आप मेंशन कर सकते हैं कहीं पर। जो अभी यूपीपीसीएस का मेंस होने वाला है, तो उसमें अगर कहीं पर इनइक्वालिटी या इस तरीके का जो प्रश्न आता है सोसाइटी से रिलेटेड या इस तरीके से, तो वहाँ पर आप इसको इस रिपोर्ट का नाम लेकर के और बता सकते हैं कि ये असमानता किस प्रकार से देखी जा रही है या बढ़ रही है। ठीक है, उसको आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको ये मान के चलिए कि आपको 5.5 नंबर बढ़ सकते हैं। तो आंसर्स में इन रिपोर्ट्स का जिक्र ज़रूर करना चाहिए। एनआईसी टेक कॉन्क्लेव ये 2022 ये कहाँ पर हुई? तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा। आईटी मंत्री जो हैं अपने अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। उसकी थीम क्या है? डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीकें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसको। ठीक, एक मिलन इलन या है ये इलन क्रेटर। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये चीन में है। पृथ्वी पर ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर है ये। ठीक है, पिछले 1 लाख वर्षों में सबसे बड़ा ये माना जा रहा है। ठीक है, अभी जो खोज निकल कर सामने आई है, तो इलन क्रेटर है ये। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इलन क्रेटर कहाँ पर स्थित है, तो उसको आप याद रखिएगा, चाइना में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया गया। ठीक है, तो इसमें मैंने इसलिए इसको लिया कि इसमें जो इसकी जो थीम है वो याद रखिएगा। थीम पर बहुत प्रश्न पूछे गए, मैंने कई बार बताया है आपको। ठीक है, तो इसकी थीम है हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। ठीक, याद रखिएगा, ये किसके लिए है? विश्व श्रवण दिवस की थीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल का आईपीओ आने वाला था, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो अभी वो आईपीओ अभी शायद ये इसके रसिया और यूक्रेन के उसमें डिले हो गया है थोड़ा, तो अभी इमीडिएट मतलब नहीं आएगा। जब आने वाला था उससे थोड़ा डिले होगा। लेकिन देखिए इसमें ये कैबिनेट ने इसमें जो ये विदेशी निवेश की जो सीमा है वो 20% निर्धारित की है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। कई बार हो सकता है ऐसे भी पूछ लिए कि उसमें विदेशी निवेश की सीमा क्या है, कितने परसेंट? तो 20% एल के आईपीओ में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में आईटीयू का क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा? आईटीयू क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है। ये यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। तो इसका जो मुख्यालय, अभी एक क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा, रीजनल जो आप बोल सकते हो ऑफिस, वो दिल्ली में खुलेगा। तो महत्वपूर्ण है ये। इस तरीके का जो हेडक्वार्टर अगर दिल्ली या अपने इंडिया में खुलता है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखिएगा आईटीयू का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ खुलेगा? वो दिल्ली में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें देखिए किस पूर्व दिग्गज खिलाड़ी का अभी निधन हो गया हाल ही में? तो आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा, नहीं सुना तो आप अभी आपको मैं बता देता हूँ, जानकारी देता हूँ। जो सेन वॉन
ऑस्ट्रेलिया के जो लेग स्पिनर, महान लेग स्पिनर हैं, उनका जो है वो हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया, अभी कल ही निधन हुआ है। ठीक है, तो 52 वर्ष के थे वो। और उन्होंने काफ़ी, मतलब उनका जो नाम है वो काफ़ी, मतलब क्या कह सकते हैं, विवादों में भी वो रहते थे अक्सर करके, जब जब वो खेलते थे तब भी और उसके बाद भी। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने पहली बार, जब आईपीएल से जुड़े थे तो पहली बार उन्हीं की कैप्टनसी में ये इन्होंने जब फर्स्ट टाइम जीता था राजस्थान रॉयल्स, तो वो कैप्टन थे। ठीक है, अच्छे खिलाड़ी थे, स्पिन उनकी बहुत बढ़िया थी। ठीक है, देखिए उन्होंने 145 टेस्ट मैचों में करीब 708 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये प्रश्न हो सकता है पूछा जाए तो। ठीक है, ये महान खिलाड़ी थे और दुनिया से विदा हो गए, रुखसत हो गए वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहाँ खुलेगा? तो ये मुंबई में खोला जाएगा, रिलायंस खोलेगा इसको। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया भी था, आईओसी की एक बैठक होगी मई, ये इसमें 2023 में मुंबई में ही होगी, तो ये इसी कन्वेंशन सेंटर में ही होगा। अगर आपने पिछला मेरा एपिसोड देखा है तो आपको पता चल जाएगा, मैंने वहाँ पे कवर किया था कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, संघ है, उसमें उसकी एक बैठक होगी यहाँ पे 2023 में, इसीलिए वो कन्वेंशन सेंटर को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस करंट अफेयर्स की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।